मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पेशा नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है। अब पेशा कानून राज्य में लागू होने की दिशा में कहे कि एक ऐतिहासिक पहल है। पेशा कानून जब लागू हो जाएगा, इससे क्या कुछ परिवर्तन आएगा, इसे लेकर के कई जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी सवाल हो गए। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त हम रांची में पहुंचे हैं और हमारे साथ दयामणि बारला जी हैं। झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो उड़ीसा, बिहार के लोग इनसे वाकिफ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है और पेशा कानून लागू करने की दिशा में कहें कि सड़कों पर इनका भी एक आंदोलन देखने को मिला था। मैम, बहुत निर्णायक फैसला मानते हैं इसको, सोरेन सरकार का ये जो नोटिफिकेशन जो पेशा नियमावली को लागू करने की दिशा में जो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है? सबसे पहले मैं हम दोनों का बात शुरू करने के पहले कि मैं उसको किस रूप में देखती हूँ। सबसे पहले मैं झारखंड सरकार के कैबिनेट को और हेमंत सोरेन को और उसके साथ इस राज्य की जनता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और उसके साथ आप तमाम प्रेस के साथियों को भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ, इसलिए कि ये संघर्ष कोई एक व्यक्ति का नहीं था, लेकिन पूरे समुदाय का। और पूरे समुदाय का लड़ाई में हमेशा से बुद्धिजीवी रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, जन आंदोलन रहता है, व्यक्ति रहता है, राजनीतिक पार्टियां रहती हैं, सब मिलके ही हम लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद अब ये जो देखेंगे कि 24 दिसंबर 1996 में जब बिहार राज था, बिहार सरकार थी, उसी समय आपका भारत देश में के जो आपका 5वीं अनुसूची के जो 10 राज हैं, 11 राज है, उन 11 राज्यों के लिए ये पेशा नियमावली, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, जल जंगल जमीन में जो उनका परंपरागत अधिकार है उनको सुरक्षित और उनको आगे विकसित करने के लिए अधिकार दिया गया है। लेकिन राज बनने के बाद हम लोगों ने लगातार उसको एक नियमावली बनाने के रूप में लगातार सरकार को, बिहार सरकार के समय भी संघर्ष करते आए। राज बनने के बाद भी पेशा कानून के तहत में नियमावली बनाने की मांग को लेकर लगातार यहाँ की जनता संघर्ष करते आई। आज जब 2025 में कल 23 दिसंबर को ये जब हेमंत सरकार का जो कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई, तो नियमावली पर मुहर लगाई, तो निश्चित रूप से मैं भी और पूरे झारखंड के लोग हेमंत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, कैबिनेट को धन्यवाद दे रहे हैं कि एक कदम आगे बढ़े हैं। नियमावली नहीं बना था तो सब कोई को लग रहा था कि नियमावली नहीं बन रहा है। इसमें बहुत सारी राजनीतियां भी होती रही, पक्ष विपक्ष की राजनीतियां हो रही, सामाजिक संगठन लगातार मांग करते रहे, लेकिन अंततः ये नियमावली में कल मुहर लग गया है। लेकिन इसके और ये जो जब हम नियमावली की बात करेंगे जिसमें मुहर लगा है, जब ड्राफ्ट बन रहा था तो उस समय हम लोग 4-5 महीना तक लगातार टीआरआई में जो रणेंद्र जी उस समय जो डायरेक्टर थे, उनके नेतृत्व में और उसके साथ ही बहुत सारे सामाजिक संगठन, पूरे राज्य के समाज के जो जन आंदोलन के जो साथी हैं, जो ड्राफ्ट सामने लाया जा रहा था उस ड्राफ्ट पर लगातार मैंने विचार विमर्श हो रहा था। लोगों से भी राय मांगी गई थी। हम लोगों से भी राय मांगी गई थी। हम लोग ड्राफ्टिंग जब हो रहा था उसमें क्या चीज हम 1996 के कानून में क्या हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है भारत के संविधान में, उन तमाम कानून के पहलुओं को, उन तमाम अधिकारों को सामने रख के पेशा कानून का जो आपका कानून है, कानून में जो सेक्शन है, उन तमाम सेक्शन को सामने रख के हम लोग नियमावली में डालने का, समावेश करने का हम लोग कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर किस तरह से इसमें पंचायती राज विभाग लगातार उन चीजों को खंडन करके, मैंने काट के फिर से वापस कर दे रहा था। और फिर हम लोग उन कानून में जो 24 दिसंबर 1996 को जो कानूनी मान्यता दिया गया है, उन सेक्शन को लगातार हम लोग उसमें शामिल कर रहे थे। तब उसमें उसके साथ ही तो पूरे जन आंदोलन के साथियों के साथ लगातार विचार विमर्श होते रहा।
सरकार, वो जो पहली सरकार, हेमंत सरकार पहली सरकार थी, उस समय ये ड्राफ्टिंग का काम हुआ, शुरू हुआ। उसके बाद 2025 में भी लगातार आप लोगों को भी बुलाया गया था, किस तरह से होटल में भी यहाँ पर ये जो बड़ा रेडिसन ब्लू में भी उस समय मैंने 4 मंत्री और फिर पूरे राज्य के जो सामाजिक संगठन के अगुवे थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे और जो पेशा कानून पे लगातार काम करने वाले सभी साथियों को बुलाया गया था। उस समय भी हम लोगों ने अपना विचार रखे थे कि क्या क्या चीजें मतलब अभी आप लोगों को सुधार करने की जरूरत है। उसके बाद लगातार मतलब मैं जो देखी पार्टी के स्तर पर भी, कांग्रेस पार्टी में के राजू के नेतृत्व में कई बैठकें हुई, कांग्रेस जनों से मैंने सुझाव लिया गया, आम जनताओं से सुझाव लिया गया, लिखित सुझाव मतलब लिया गया। तो ये जो समझ में आया, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट में अभी क्या है क्या नहीं है वो नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि अभी जो नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट अभी देखे मतलब नहीं है, कॉपी नहीं मिली है, उसकी कॉपी नहीं मिली है। लेकिन जरूर इतना कहेंगे कि एक कदम सरकार आगे बढ़ी है और एक कदम आगे बढ़ी है नियमावली को बनाने में, मतलब लेकिन कानून लागू करने के कानून लगाने के। लेकिन मैडम, बहुत लोग जो दर्शक होते हैं जो नहीं जानते कि पेशा कानून ये लागू होने से क्या होगा, तो वो थोड़ा सा सिंपल पेशा कानून लागू होने से, देखिए जो कानून की बात है, कानून तो बना है आपका 24 दिसंबर 1996 में भी। जो भी कानून बनता है वो पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में जो आपका उस समय की जो संसद थी, उन्होंने ये महसूस किया कि देश की आजादी के बाद देश के 10-11 राज्यों में जहां पर आदिवासी बहुल संख्या है, 5वां अनुसूची का क्षेत्र है, उन राज्यों में आदिवासियों की क्या स्थिति है, आदिवासियों को उनका जो कस्टमरी लॉ है, उस लॉ में बहुत सारा अधिकार दिया गया है, जंगल को लेके, जमीन को लेके और प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने के को लेके, और उसके साथ ही उनके लिए जो अलग से टीएसपी के तहत में उनके शैक्षणिक व्यवस्था को लेके, स्वास्थ्य को लेके, उनके जो मानसिक प्रगति को लेके और उनके जो राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए भी टीएससी अलग से वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए ही विकास योजनाओं में उनकी विशेष भागीदारी होनी चाहिए, विशेष प्रावधान होना चाहिए। उन तमाम योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है। तब ऐसे परिस्थिति में, जैसे अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ग्राम सभा को कई शक्तियां मिल जाएंगी, पंचायतों को कई शक्तियां मिल, तो किन किन चीजों में उन्हें शक्तियां मिलेगी, उन्हें मिलेगी? उन्हें आपका मद्य निषेध में, आपके गांव में मद्य निषेध, शराब, वो ग्राम सभा तय करेगी। और गांव में जो बाजार लगेगा वो ग्राम सभा तय करेगी कि बाजार आपको लगाना है, किस तरह से लगाना है, नहीं लगाना है, गांव में मेला लगाना है, वो ग्राम सभा तय करेगी। गांव में कोई भी सिविल सोसाइटी एनजीओ काम करता है तो किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका देख रेख ग्राम सभा करेगी। और उसके साथ ही गांव क्षेत्र में जितना भी माइनर मिनरल्स हैं, उसमें गिट्टी है, बालू है, मिट्टी है, आपका पत्थर है, खनन होगा, उसके लिए भी गांव के लोग ग्राम सभा तय करेगी। और जो मतलब आपको अधिकृत करेगा कि कौन सा मिट्टी कटा खनन कर सकते हैं, वो ग्राम सभा ही आपको परमिशन देगा, उनके अनुमति के बाद। और उसके साथ ही गांव क्षेत्र में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माने लघु वन उपार्जन है, उसमें किस तरह से आप उनको मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से उसका विपणन करेंगे, वो ग्राम सभा आपको इजाजत देगी। और उसके साथ ही आपको सबसे बड़ा जो अधिकार है, वो इन तमाम अधिकार बड़े हैं, और उसके साथ ही एक है कि आप पर कहाँ किस तरह का योजना आपका खनन होगा, किस तरह से डैम बनेगा, कहाँ पर और कौन सा प्रोजेक्ट बनेगा, उसके लिए तमाम जो आपका अनुमति वो ग्राम सभा देगा। मतलब सरकार की जो योजना है उसमें अब ग्राम सभा की एक तरह से सहभागिता, पूरी तरह से ग्राम सभा की सहभागिता। देखिए 1996 में ही कानून के रूप में मिला है, लेकिन नियमावली नहीं बनने के चलते मैंने जो आज तक सबको जानते हैं कि ये जो माइनर मिनरल्स पर माफिया का, कारपोरेट का
और तमाम जो माफिया ऐसे भी अवैध खनन के लिए बदनाम है है, सारे लोग उस पर मतलब हावी हो गए थे। तो अब लगता है कि पेशा कानून लागू हो जाएगा तो ये सब अवैध खनन जो है ये सब चीजों पे अब रोक लगेगी? अपने आप से रोक नहीं लगेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। झारखंड सरकार को भी मेहनत करना पड़ेगा। झारखंड सरकार को मेहनत यहाँ पर करना पड़ेगा कि आपने नियमावली तो बना दिया और केंद्र सरकार भी उस समय 1996 में आपको मतलब पूरी तरह से भारतीय संविधान में अधिकार भी दे दिया है, लेकिन वो हो रहा है, पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उल्लंघन कहाँ हो रहा है, उसमें अंकुश लगाने का काम और यहाँ पर मॉनिटरिंग करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी है। इसलिए कि जो मेरा अपना अनुभव है, लगातार हम लोग पेशा कानून में हमको ये अधिकार मिला है, हमको सीएनटी एक्ट में ये अधिकार मिला हुआ है, हम लोग सरकार के पास हम लोग बोलते हैं कि ये सीएनटी एक्ट का ये सेक्शन में ये कहता है, 5वां अनुसूची के तहत में ग्राम सभा को ये अधिकार मिला हुआ है। हम लोग सरकार के अधिकारियों को हम लोग कानून की बात बोलते हैं, हम लोग बताते हैं कि हमारा ये अधिकार है, और वहां पर सरकार को जहां पर उनको पसंद नहीं आती है उनको ठेका देने का काम होता है, जमीन जबरन अधिग्रहण करने की बात होती है, जंगल को अतिक्रमण करने की बात होती है, तो बोलता है कि नहीं ये लोग माने सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, और सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं तो जो भी हक और अधिकार की बात करता है तो अधिकार के को जमीन पर उतारने की बात करता है, हमेशा तो उनको जेल जाते ही देखे हैं। सरकार के नजर में क्राइम होता है, क्रिमिनल होता है, तो अब इन तमाम चीजों को भी सरकार को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हक की बात करने वाले लोग क्रिमिनल नहीं है, उन पर आप माने आज तक नाजायज मजमा आप इकट्ठा किए हैं और सरकारी काम पर बाधा डाल रहे हैं, कहां पर लोगों को फंसाया जा रहा है, ये भी सरकार की काम है। इसलिए कि ये कल्याणकारी सरकार है, कल्याणकारी सरकार वो विधि व्यवस्था को भी आपको लागू करना है कि आप यहाँ पर कानून तो है बहुत सारे कानून, लेकिन कानून रहते हुए पालन करने वाले नहीं है। अब राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि कानून का पालन कराने के लिए आपको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, यहाँ पर आपका मुंडारी कोट का अधिकार है, हाँ यहाँ पर 5वां अनुसूची के में पहले से ही कानून में अधिकार मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं करने दे रहे हैं, लोग नहीं करने दे रहा है, उस पर भी आपको मने अपना आंख खुला रखना पड़ेगा और एक्शन आपको उन पर भी लेना पड़ेगा कि जो कानून पर जो बाधा डाल रहा है, जमीन पर उतारने में जो बाधा डाल रहे हैं, उस पर भी आपको कार्रवाई करने की जरूरत है। तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ी है, जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक संगठन के लोग हैं, जन आंदोलन है, जो राज्य में जो पेशा कानून लागू कराने की जो मांग कर रहे हैं, वो आदिवासी समाज को केवल फायदा नहीं होगा, यहाँ के मूलवासियों को भी मिलेगा, हर किसानों को मिलेगा, हर समुदाय को मिलेगा। लेकिन अब कारपोरेट जिस तरह से हावी हो रहा है और कारपोरेटी राजनीति जिस तरह से हावी होते जा रहा है, तो उस व्यवस्था को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तब झारखंड के आदिवासियों का न्याय मिलेगा तो मूलवासियों को भी न्याय मिलेगा, यहाँ के किसानों को भी न्याय मिलेगा और यहाँ के पूरे समाज को न्याय मिलेगा, यहाँ के इस राज्य का को न्याय मिलेगा, ये हमारा मानना है। और अभी जो नियमावली तो बन गया है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन जिम्मेवारी राज्य सरकार की भी बढ़ गई है। और यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, जो सत्ता में जब होता है तो वो मतलब आदिवासी हित की बात नहीं करता है, कभी आदिवासी हित की बात करता है, लेकिन जब उनको जमीनी स्तर पर कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को न्यूट्रल होके राजहित में अपना काम करना चाहिए। और यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों राज्य हित में, आदिवासियों के हित में, किसानों के हित में दोनों मिलके किस तरह से ये नियमावली है उसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, उस पर उन लोगों को
ताकत लगाना पड़ेगा, उस पर उन लोगों मतलब की उससे सहमति राजनीति नहीं बननी होना चाहिए, पड़ेगी। राजनीति नहीं होनी हाँ, चाहिए, नहीं एक मत तो होना होगा। नहीं तो अभी तक मैं यही देखी हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो उनको 5वां अनुसूची नहीं आता है, जब वो सत्ता से बाहर निकल जाता है तो बोलता है कि नहीं, पेशा कानून लागू होना चाहिए, सरना कोड लागू होना चाहिए, और जब सत्ता में रहती है तो वही भूमि बैंक बनाती है 5वां अनुसूची का वायलेशन करके, CNT एक्ट का वायलेशन करके। वही आप गांव गांव का जमीन का, वो सरना का, मसना का, हड़गड़ी का, आप यहाँ का खेल मैदान का, सबको आप भूमि बैंक में डाल के आप कारपोरेट के लिए आप ओपन कर देते हैं। बोलते हैं कि जिनको जहां पर जमीन लेना है आप जमीन लेके जाओ। और वो जब सत्ता में रहती है, जब सत्ता से बाहर रहती है तो बोलती है कि मैंने फलाना पार्टी अपने हम आदिवासियों का जमीन को लूट रहा है, फलाना पार्टी आदिवासियों का हितैषी नहीं है, वो आदिवासियों को निगल रहा है। तो ऐसे राज का हित नहीं होगा। लेकिन अब तो पेशा नियमावली बन गया, पेशा कानून अब लागू हो ही जाएगा, उसकी दिशा में आगे बढ़ गई अब सरकार। तो अब लगता है कि झारखंड का जो एक सपना था लोगों की, ग्राम पंचायत जब सशक्त होगी तो झारखंड भी सशक्त हो जाएगा। इसमें बार बार फिर मैं वही कहूंगी कि हम लोग सशक्त हैं, गांव के लोग सशक्त हैं। अडानी को हम लोग गांव जाने से रोक सकते हैं, अंबानी को रोक सकते हैं, हम लोग ArcelorMittal को रोक सकते हैं। गांव के लोग अगर पूरे झारखंड में अभी एक झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर जो है, तो ये गांव वालों की शक्ति से, गांव वालों के ताकत के बदौलत ये जमीन और नदी नाला और जंगल झाड़ बचे हुए हैं, जिसको पर्यावरण बोलते हैं। तो बहुत सशक्त हैं, लेकिन आप उनका दमन करना बंद कर दीजिए। नियमावली लागू हो, आप मंजूरी दे दिए हैं, आप लागू करना है। तो बार बार मैं ये कहूंगी कि हम लोग जो खेत में काम करने वाले, हम लोग जो जन आंदोलन के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हर कोई बहुत मजबूत है। वो संविधान को समझता है, देश दुनिया को समझता है, भारत के संविधान का कदर करता है, हर समुदाय के लिए पानी को सुरक्षित रखता है, जंगल को सुरक्षित रखता है, हर एक व्यक्ति के लिए वो अनाज पैदा करने वाली खेत को सुरक्षित रखता है। बाकी तो भाई सबको, आप पर सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उस शक्ति को, वो जो गांव बचाने वाली शक्ति को, जंगल जमीन को बचाने वाली शक्ति के साथ आप किस तरह से खड़े रहेंगे, या तो अडानी और अंबानी का रास्ता आप चुनेंगे। तो यहाँ पर बात बनता है और बिगड़ता भी है। तो ये जो पेशा नियमावली को, निश्चित रूप से हम लोग तो मजबूत होंगे, ग्राम सभा मजबूत होगा, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि पेशा नियमावली में जो खामियां हैं उनको भी मैंने देखना पड़ेगा, जहां पर खामियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, और जो अधिकार मिला हुआ है उसको जमीनी स्तर में लागू कराने के लिए सब कोई को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो ताकतें लड़ रही हैं, गांव की ताकत बहुत मजबूत है, उनको कैसे मजबूत करेंगे? तो अभी लोग जब गर्मी पहुंचता है तो बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। अरे जंगल को आप काट के खत्म कर दे रहे हो, कृषि भूमि को खत्म कर दे रहे हो। अभी तो हाथ डाला हुआ है अरावली में, सबको आप एक तरफ आप देख रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल 20 लाख पेड़ आपने काट के खत्म कर दिया, आपको मैंस चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों को रोकने के लिए गांव की जो शक्तियां हैं, गांव के जो ग्राम सभा है, गांव के जो जन आंदोलन है, किसानों के साथ जो जन आंदोलन है, आदिवासियों के साथ जो जन आंदोलन, वही तो आज की तारीख में पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा है। यहाँ के एक एक लोगों को, एक एक व्यक्ति को, अगर इस राज्य में 3.5 करोड़ की आबादी है तो उनको एक एक बूंद शुद्ध पानी पिलाने का काम का जो पुण्य काम कर रहा है वो जन आंदोलन के लोग कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को अगर भोजन खिलाने का काम कर रहा है, एक एक किसान उसके लिए तो पुण्य काम कर रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। अब हम और आप मिलके, तमाम लोग मिलके इस कानून को जमीनी स्तर पर अगर हम लोग लागू नहीं करा पाते हैं तो हसदेव होने से इस झारखंड को कोई नहीं रोक सकता है। और फिर अरावली के लिए तो दिल्ली से आपका राजस्थान एक साथ अभी खड़ा हो गया है। क्या पूरे झारखंड के लोग एक साथ खड़ा हो सकते हैं यहाँ पक्का पर्यावरण को बचाने के लिए, नदी और नालों को बचाने के लिए, और यहाँ पूरे राज्य में
एक एक किसानों को शुद्ध, एक एक व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाना मिले, शुद्ध हवा मिले और सब कोई को रहने के लिए एक सुंदर घर मिले और पर्यावरण सुरक्षित रखे। इसके लिए ही ये पेशा कानून है, पेशा नियमावली है, उसको लागू कराने में हर कोई को एक साथ आना होगा, तभी ये संभव होगा। नहीं तो फिर आदिवासी लड़ते रहेंगे और दूसरे लोग होंगे कि नहीं, दूसरे लोग अभी तक का मेरा अनुभव है, आदिवासी लड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि आदिवासी विकास विरोधी है। पेशा नियमावली के को लागू करने की बात हम लोग करेंगे, सारे लोग बोलेगा कि नहीं ये आदिवासी लोग ये विकास विरोधी है। तब यहाँ पर आप जिस तरह से हमने तो कोर्ट का बहुत सारा कानून का फैसला करते हुए देखा। मैंने 2012 में मैं देखी थी कि यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि CNT एक्ट का धारा 46 है उसको कड़ाई से लागू हो। आज तक लागू नहीं हुआ। आज तक हम लोगों ने देखा नगरी में जब जमीन बचाने का आंदोलन कर रहे थे तब नगरी के लोगों के लिए कहा था कि नहीं, जमीन का उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, लो यूनिवर्सिटी बनने के पहले रिंग रोड का जमीन का मुआवजा दिया जाए। सब कुछ बन गया, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहां के किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। और उसके साथ ही कई हमने डिसीजन सुना है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। आज तक मतलब हमारे माननीय न्यायालय भी आदेश देता है और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट का आदेश भी था कि नहीं, पेशा कानून को जल्दी लागू किया जाए। तो अब रही बात, सरकार आगे बढ़ गई उस दिशा में सरकार भी मतलब कोशिश कर रही थी। इसमें नहीं कहेंगे कि कोई मैंने, हाँ, हम लोगों से राय मशूरा और हम लोग खुद भी लगे हुए थे और इसमें तमाम लोग 1996 के बाद लगातार, उस समय बिहार राज था, देखिए 4 साल बिहार राज्य में हम लोग रहे, संयुक्त बिहार में थे। संयुक्त बिहार में भी हम लोग पेशा नियमावली के लिए लड़ते रहे, पेशा कानून को जमीन पर उतारने के लिए लड़ते रहे और राज बनने के बाद हम लोग 24 साल तक हम लोग लड़ते रहे। तो अभी ये रिजल्ट मिला है, तो निश्चित रूप से एक कदम सरकार आगे बढ़ी है। सरकार को फिर से, कैबिनेट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, सबको को धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रेस के साथियों का भी उसमें सहयोग रहा, प्रेस के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आप प्रेस के साथियों से, वो तो मैंने इस देश का चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। अब मीडिया के साथियों को भी देखना पड़ेगा कि ये पेशा नियमावली के साथ और वो जो पेशा कानून जो हम लोगों को मिला है 1996 में, उसके साथ समीक्षा करके हम किस तरह से तालमेल के साथ यहाँ के लोगों को न्याय दे पाए, यहाँ के राज को न्याय दे पाए, ये इसमें सख्ती से धारा पर लागू हो, इस पर हम लोगों का के लिए जिम्मेवारी बढ़ा है। बिल्कुल, ये हमारे साथ दयामणि बारला जी थी। झारखंड की एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में इनकी पहचान है और इनकी पहचान पड़ोसी राज्य अगर बात करें तो उड़ीसा, बंगाल के लोग भी इनसे वाकिफ है। झारखंड में पेशा कानून लागू करने की दिशा में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और कैबिनेट से पेशा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। ग्राम पंचायत जो होती है, पंचायत स्तर पे जो खनन के क्षेत्र हो या जल जंगल भूमि के अधिग्रहण की बात हो, इन तमाम चीजों में अब अधिकार बढ़ गए हैं ग्राम सभा की। तो या एक तरह से कह सकते हैं कि ग्राम सभा को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन कानून कैसे सख्ती से लागू हो, इसका अनुपालन हो, इसे लेकर के दयामणि बारला जी ने भी अपने बातों को रखा। झारखंड की अगर बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण ये खबर है कि पेशा कानून लागू करने की दिशा में पेशा नियमावली को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।